आप सभी का महादेव ट्रेडिंग्स में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे कुछ ऐसे शेयर के बारे में जहां आपका मूलधन पूरी तरह से सेफ है और आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा बना के दे सकते हैं। देखिए, शेयर बाज़ार में जो भी लोग आए हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपनी माली स्थिति को ठीक करना, अपने कैपिटल को बढ़ाना, ग्रो करना। बहुत सारी ख्वाहिश लेके वो शेयर बाज़ार में आते हैं, लेकिन कुछ गलत डिसीजन की वजह से, जैसे कॉल पुट, इंट्राडे, एफ.एन.ओ, मार्जिन लेके मोटा-मोटा माल मारना, वहाँ जाके वो भटक जाते हैं और वो अपना पूरा कैपिटल खो देते हैं। 10 साल की कमाई, 15 साल की कमाई, और अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। लेकिन वही काम अगर ये डिलीवरी में लेके करें तो होल्ड भी कर सकते हैं। उसमें तो सप्ताह भर में ही पूरा खेल ही ख़त्म हो जाता है। हीरो से जीरो लोग बन जाते हैं। जाते हैं जीरो से हीरो बनने, लेकिन हो जाते हैं हीरो से जीरो। तो यहाँ तो कम से कम ये फैसिलिटी आपके पास है, जब आप डिलीवरी में मान लेते हो कि हाँ, चलिए मान लिया शेयर गिरेगा 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, फिर कवर हो सकता है अगर अच्छे कंपनी में आप इन्वेस्ट किए हो तो। लेकिन वहाँ तो कोई चांस ही नहीं, पूरा आपका कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगा। तो वे अपना रास्ता भटक के गलत रास्ता चुन लेते हैं, जहाँ से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बात करेंगे IRCTC के बारे में। यह शेयर पिछले कुछ महीनों से, 5-6 महीनों से 940, 960 के आसपास नीचे गिरता है और फिर ऊपर 1022, 1025, 1045 के पास खड़ा हो जाता है, फिर से नीचे गिरता है। ये इसमें हो रहा है कंटिन्यू, और इससे पैसा कमाने वाले, गिरावट से पैसा कमाने वाले लोग बहुत सारे पैसा कमा भी लिए, और आप अभी तक सोए हुए हो। खैर, महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कि किस तरह से आप अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो, किस तरह से काम करना है, कैसे शेयर में काम करना है, क्या तरीके होते हैं। बस आपको डिसिप्लिन में काम करना है। कोई भी शेयर लेना है, पहले उसके बारे में रिसर्च करेंगे। ये नहीं कि महादेव ट्रेडिंग टिप्स कह रहा है पूरा सही है, नहीं। आप अपना भी रिसर्च कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए। आपको क्या लगता है जिस किसी भी शेयर के बारे में चर्चा हो रही है वो 1 दिन या 2 दिन का मेहनत है? काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, तब आप लोगों के पास ये सब शेयर के बारे में डिस्कशन करना होता है। अगर मैं गलती कर दिया और आप लोग गलत जगह फंस गए, तब तो मैं खुद को माफ़ी नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो इस तरह की कभी गुंजाइश नहीं होगी महादेव ट्रेडिंग टिप्स की तरफ से, क्योंकि महादेव ट्रेडिंग टिप्स चाहता है कि आप सब पे भोलेनाथ की कृपा बरसे, आप लोग खूब पैसा कमाएं और थोड़ा मोड़ा नाम महादेव ट्रेडिंग टिप्स का भी हो जाए, और थोड़ी सी दुआएं भी मुझे आप लोगों से मिले। देखिए, इस जीवन में है ही क्या, अगर मैं किसी कारणवश आपका वेल्थ क्रिएशन में मदद कर पा रहा हूँ या कर दूंगा, तो आपके दिल से दुआ निकलेगी। और आप तो जैसा जानते ही हैं, सारा जगत नश्वर है ना? कोई भी यहाँ पे जिंदा रहने या अमर होने यहाँ नहीं आया है। सबको एक दिन यहाँ से जाना है, और सबका इंतज़ार महाकाल बाबा शमशान में कर रहे हैं। खैर, कुछ धर्म की बात भी हो जानी चाहिए। तो ये शेयर आपको उठक पटक से ही बहुत सारा पैसा कमा के दे सकता है। जैसे पिछले भी चर्चा हो चुकी है कि आप किसी शेयर को अगर 1 साल के होल्ड करोगे, अगर 100% का रिजल्ट देता है, 1 साल के बीच में ही उठक पटक से ही आप 400% तक का प्रॉफिट चाहोगे तो निकाल सकते हो। तो ये शेयर गिरता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, 960, 980 के आसपास गिरेगा, फिर 1050, 1045, 1035 की रेंज में घूम रहा है लगभग 4-5 महीनों से। तो इस पर आप ध्यान बना सकते हैं। जैसे अगर 6 महीना का चार्ट पैटर्न खोला गया है तो आपको क्या समझ में आ रहा है? शेयर यहाँ होता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे गिरता है। यहाँ कितना गया था? 916 के आसपास। फिर अभी कितना प्राइस है? 967, 1037 के आसपास गया था। तो शेयर बाज़ार में गिरावट कहीं से भी खराब नहीं होती है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है। माँ लक्ष्मी कहती है कि आओ, शेयर गिरा हुआ है, आप खरीदो, मैं आपके यहाँ पधारना चाहती हूँ। लेकिन आप कहते हो, बै अभी तो शेयर का प्राइस गिरा हुआ है, ये कचरा कंपनी है ना? आप उसको अवॉइड कर देते हो, और फिर वो अपने स्पीड में आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो इस शेयर पे अगर आप चाहो तो ध्यान लगा सकते हो। जिस तरह से रेलवे सेक्टर में काम होना है और IRCTC का पूरा कब्जा है रेलवे का सेक्टर में, उस तरह से ये सेक्टर आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। अभी मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, 77,000 करोड़ के आसपास है। 100,000 करोड़, 1 लाख करोड़ होने में अभी टाइम है। तब तक ये आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है, लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी। तो
आप जिस तरह से चाहो इसमें काम कर सकते हो। वैसे आप अपना भी रिसर्च इस शेयर के बारे में कर लीजिएगा। चलिए अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह देख लेते हैं, प्रॉफिट लॉस क्या है, ताकि हमें कुछ आइडिया हो कि हम अपना कदम जब इसकी ओर बढ़ाएं तो उसके बारे में कुछ हमें जानकारी हो। देखिए बिना किसी शेयर के जानकारी आपके पास नहीं है और आप उस शेयर में बाई कर लोगे तो एक तो ना आपको उस शेयर के प्रति इंटरेस्ट होगा, ना ज़्यादा दिन तक होल्ड कर पाओगे। किसी चीज़ में आपको जागरूकता होगी तब तो वहाँ पे आप टिकोगे। तो प्रोमोटर का आप देख सकते हैं कंटिन्यू ये अपना पोजीशन बनाए हुए हैं 62.40%। सितंबर 2023 में भी 62.04%, मार्च 2024 में भी 62.40% और जून 2024 में भी 62.40%। चलिए मतलब कि इन्हें अपने काम पे पूरा विश्वास है, यकीन है। अब आगे एफ का कंडीशन देख लेते हैं। तो सितंबर 2023 में 7.11%, फिर बढ़ा लिया इन्होंने 7.3%, 34%, 8.08% और यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा 7.78%। ये लोग अपना माल खरीदते बेचते रहते हैं, कस्टमर के ग्रुप में भी रहते हैं, है ना, बहुत सारा अकाउंट बना के रहते हैं। उसी बीच में ये अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहते हैं। तो एफ कर देंगे तो डी बेच देते हैं, डी बेचेंगे तो एफ खरीद लेते हैं। तो इस तरह से ये चलता रहता है। वहीं अगर डी का डोमेस्टिक इन्वेस्टर का देख लिया जाए तो दिसंबर 2023 में 11.98%, फिर बढ़ गया 12.72%, अभी इन्होंने अपना स्टेक और बढ़ा लिया है 13.74%। तो इस शेयर पे आप विचार बना सकते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे रिटेलर्स के बारे में तो वो देखिए रिटेलर्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी ही ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो अपना होल्डिंग छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं। तो आपको इस शेयर में आपको वैसा ही देखने का मिलेगा जैसा मुझे देखने को मिल रहा है। जैसे इस यहाँ पे था 20.68%, फिर यहाँ पे घट गया 19.97%, फिर घट गया 18.28%, 16.78% और अभी फ़िलहाल जून में है 16.06%। तो रिटेलर्स निकल जाते हैं और शेयर वो आगे की ओर भाग जाते हैं। और इस शेयर में ऐसा कैपेबिलिटी है कि ये आने वाले समय में 2000 2500 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन अगर आपके पास समय हो तो, है ना, लेकिन आप लोग के पास तो समय होता नहीं है। महीने भर में 20-20 ट्रेड मारते हो, एक दिन में 10-10 ट्रेड मार देते हो, पूरा ब्रोकरेज में ही पैसा देके खर्च कर लेते हो। तो इस तरह से अगर आप सोचते हो शेयर बाज़ार में मोटा मुनाफा कमा ले तो नहीं कमा पाओगे। चलिए इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। एसेट है वो बढ़ाते जा रहे हैं 3241 करोड़, 3153 करोड़, 3884 करोड़, 5089 करोड़ और 6091 करोड़। कहने का मतलब ये शेयर आने वाले समय में आपको अच्छा आउटपुट दे सकता है, लेकिन जिनके पास समय होगा वही इस प्रॉफिट को ले पाएंगे। अब एसेट बढ़ने का मतलब क्या है? जैसे आपने कोई किराना दुकान खोला और आपके पास इधर सेविंग अकाउंट में पैसा बढ़ते जा रहा है, कहने का मतलब क्या है कि आपका धंधा पानी अच्छे से चल रहा है। चलिए अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज देख लेते हैं। जहाँ 2021 में इसका सेल्स था 770 करोड़, वहाँ बढ़ गया फिर 1879 करोड़, 3541 करोड़, 4270 करोड़। सेल्स इसका बढ़ते जा रहा है, कहने का मतलब काफ़ी अच्छा चीज़ है। और एक्सपेंस खर्च पे देखिए, अब कोई बड़ी संस्था है तो उसमें खर्च भी बहुत सारे होते हैं। अब छोटा सा एक स्कूल ही खुला हुआ है, उसमें कितने सारे स्टाफ होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्यून होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। तो ये सब किस लिए होता है? किसी न किसी तरह वे अपने वेल्थ को और बढ़ाएं। फैसिलिटी देंगे तब तो वेल्थ क्रिएशन होगा, है ना। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो सेल्स एक्सपेंस इसका थोड़ा सा बढ़ा है 589 करोड़ से 1005 करोड़, फिर 2265 करोड़, फिर 2804 करोड़। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहीं देखेंगे तो 188 करोड़, फिर 874 करोड़, 1276 करोड़ और अभी है 1466 करोड़। तो अच्छा है 1466 करोड़। अगर आप सिर्फ एक्सपेंस को देख के निर्णय ले लोगे कि अरे ये शेयर तो रद्दी है, कूड़ा है, क्यों भाई? यहाँ पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखा रहा है ना। तो सिर्फ एक पहलू नहीं होता है, किसी भी शेयर के बारे में समझने पर बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है, तब जाके कोई निष्कर्ष वहाँ से निकलता है। अभी तक इसका जो भी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा चल रहा है। चलिए तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पहले परसेंटेज में पहले 20%, 31% बीच में बढ़ गया था, फिर 24%, फिर 47%, 50% के आसपास, फिर अभी है 34%। मतलब कि 30 से लेकर 40% के बीच में अपना मूव कर रहा है। तो यहाँ से एक उम्मीद बनती है कि आने वाले समय में अच्छा काम होगा। तो इस शेयर पे आप अपना विचार बना सकते हैं। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ शेयर ऐसे हैं जहाँ पे आपका मूलधन पूरी तरह सेफ ही है,
हाँ, कुछ दिन के लिए भले गिरावट में आप जा सकते हो, लेकिन वो रिकवर हो जाएगा, बशर्ते आप होल्डिंग पे रहो तो। ये नहीं कि शेयर गिर गया और आप वहाँ से निकल लिए, तब कैसे? होल्डिंग पे आप रहेंगे तो एशियन पेंट इंडिया के पूरे मार्केट पे इनका इकलौता राज है ना? तो इस शेयर में भी अब इस शेयर का देखिए मार्केट पे कैप काफ़ी बढ़ा हुआ है, लगभग 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो इस शेयर में कैसे काम होगा? महादेव टेंटिव्स हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कैसे काम होगा। भैया पहले ही बताया जा चुका है कि जिस कंपनी का अगर मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उसमें हमको उठक-पटक से पैसा बनाना है। वहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न का अगर आप सोच रहे हो तो पूरा गलत सोच रहे हो, है ना? उठक-पटक से ही बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। देखिए एक शेयर से ही आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब मान लिया कि सिर्फ आप नेरोलैक में ही काम करने लगोगे या एशियन पेंट्स में ही काम करने लगोगे, तो आप कितना अप एंड डाउन महीने में या 15 दिन पे या 10 दिन पे हो रहा है, आप वहाँ पे आप अपना अनुमान लगा सकते हो। और एक शेयर से ही बहुत पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आप लोग करते क्या हो कि ये शेयर भी चाहिए, वो शेयर भी चाहिए, यहाँ भी होल्डिंग बनाना है, वहाँ भी होल्डिंग बनाना है, 5 शेयर इसमें ले लिए, 10 शेयर उसमें ले लिए, 15 शेयर उसमें ले लिए, तो फिर इस तरह से आपका कैपिटल ग्रो नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको सुनने में बुरा लगता हो, लेकिन किसी एक शेयर में काम कीजिए, पहले अच्छे से उसको समझिए, कंपनी के बारे में जानकारी लीजिए। एक शेयर ही आपका जीवन अच्छा बिता दे सकता है। चलिए, तो इसमें अगर 6 महीना का अगर चार्ट पैटर्न हम देखेंगे तो देखिए कितना उठक-पटक हो रहा है। अब लोग सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए इसका दाम हो जाएगा 30,000 रुपया एक शेयर का, तो आप गलतफ़हमी में हैं। उठक-पटक से ही बड़े प्लेयर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। देखिए यहाँ पे शेयर था 3001 रुपया, फिर नीचे की ओर गिरा 2,831 रुपया, फिर यहाँ पे बढ़ गया 2,883 रुपया, फिर यहाँ नीचे की ओर गिरा, है ना? यहाँ फिर आज देखिए कि कैसे कितना रिजल्ट दे रहा है, कितना अच्छा से ये प्रॉफिट बना के दे रहा है। तो शेयर बाज़ार में शेयर बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे फंडामेंटल के शेयर हैं, लेकिन किस तरह से किसी शेयर में काम करना है, किस शेयर को किस तरह से हैंडल करना है, ये आपको आना जाना चाहिए। जिसमें महादेव ट्रेडिंग टिप्स आपको हमेशा किस तरह से किसी शेयर में काम करे, ये समझाने का प्रयत्न करता रहेगा। लेकिन नियम का फॉलो तो आपको ही करना है। अब यहाँ से बोला जाए कि थोड़ा-थोड़ा लेना है, लेकिन आप एक ही लॉट में पूरा माल ही खर्च कर दोगे। किसी कंपनी के बारे में आप पढ़ोगे, जानोगे नहीं, है ना? तो फिर आप अच्छा रिजल्ट यहाँ से आपको नहीं मिल पाएगा, आपको निराशा ही शेयर बाज़ार में मिलेगी। तो इस कंपनी में भी उठक-पटक से बहुत सारा पैसा आप बना सकते हो, लॉन्ग टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न अगर चाहते हो, सोचते हो तो गलत आप वहाँ पे हो जाएँगे। चलिए अब दूसरे शेयर के बारे में बात करते हैं, पतंजलि फूड। जिस तरह से उन दोनों शेयर में आपका पैसा पूरी तरह से सेफ था, ठीक इसी तरह पतंजलि फूड्स में भी आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। आप देखोगे आपके शहर में जगह-जगह पे पतंजलि के स्टोर बने हुए हैं और एफएमसीजी से जुड़े हुए बहुत सारे सामान लोग बेचते हैं, पापड़, अचार, बहुत सारे सामान हैं और लोग लाइक भी करते हैं स्वदेशी होने के नाते। चलिए, तो ये शेयर में भी आप उठक-पटक से ही आप पैसा बना पाओगे लॉन्ग टर्म में। सोचोगे जैसा रिटर्न मिले वैसा रिटर्न यहाँ से आपको नहीं मिल पाएगा। तो 6 महीना का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो देखिए आपको चार्ट देख के ही समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो लोग यहाँ लेंगे, जब यहाँ पे आएगा, यहाँ नीचे की ओर गिरेगा, सारा लॉट ऊपर ही खरीद ले रहेंगे, तो क्या होगा? यहाँ बेच के निकल जाएंगे और वही मान लो एफआई और डीआई ले लेंगे। तो यही गलती रिटेलर्स करते हैं। अभी ये चैनल देखिए, महादेव टेंटिस अभी छोटा सा चैनल है, कम लोगों से बातचीत हो रही है, अपना बात कम लोगों को ही पहुंचा पा रही है। अब आपको जब ये बताया जा रहा है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ हिंट, थोड़ा सा समझ डेवलप होगा, जैसा महादेव टेंटिस मानता है। लेकिन जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं महादेव टेंटिस को, वो तो इधर उधर पूरा दिन लगे रहते हैं, कॉल पुट इंट्राडे, है ना? तो महादेव जब उन पे कृपा करेंगे तो मेरा वीडियो उनके पास पहुंचेगा, जैसा महादेव टेंटिस मानता है। अगर भोलेनाथ की कृपा होगी तो उन लोगों के पास भी पहुंचेगा। हो सकता है इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग जो बर्बाद होने वाले हों कॉलपुट में, इंटरडे में, एफ&ओ में, वो बच जाएं। तो इसमें महादेव टिप्स का खुशकिस्मती ही होगा। तो इस शेयर में आपको उठक-पटक से बहुत सारा पैसा आप इसे बना सकते हो, आप इस पे ध्यान लगा सकते हो। जैसे एक दिन में ही काफ़ी गिरावट है, जैसे कि आज लगभग बहुत शेयर में 5% 7% का गिरावट हुआ है। बहुत सारे लोग पैनिक में बेच दिए होंगे, नुकसान में ही 10,000, 11,000, 15,000। और सच्चाई ये भी है कि अगर जो लोग
किसी ऑटो वाले से, रिक्शे वाले से 5 रुपये 10 रुपये के लिए लड़ जाता हो और उनका शेयर अगर 10,000 नीचे दिख रहा हो, 15,000 नीचे दिख रहा हो, तो उनके लिए तो शेयर बाज़ार है ही नहीं, है ना? थोड़ा-सा मज़ाक भी हो जाना चाहिए। तो शेयर बाज़ार में वही लोग टिक पाएँगे जो पैशनेटली काम करेंगे, समझते हैं इस चीज़ को कि शेयर गिरते हैं तो फिर उठते भी हैं। बस शेयर का फंडामेंटल मज़बूत होना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।